शिकवा और शुक्र। मैं आपको 3 लोगों की कहानी सुनाता हूँ। ये तीनों मुख्तलिफ शहरों में रहते थे और इन तीनों की कहानी एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। पहला शख्स टॉम था। टॉम बहुत खूबसूरत था। सुर्ख और सफ़ेद रंग, लंबा कद, बाल रेशमी और नैन नक्श तीखे। टॉम की आवाज़ भी नशीली थी। वो बोलता था तो कान की दीवारें सरवर में आ जाती थीं। पूरे शहर में इस जैसा कोई दूसरा खूबसूरत नौजवान नहीं था। वो जिस मोहल्ले से गुजरता था, लड़कियां दौड़कर छतों पर आ जाती थीं और इसे इस वक्त तक टिकटिकी बांध कर देखती रहती थीं, जब तक वो इनकी नज़रों से ओझल नहीं हो जाता था। हुस्न में हज़ार खूबियाँ होती हैं, बस इसमें सिर्फ एक खामी, एक खराबी होती है। इसके दुश्मन बहुत होते हैं। टॉम के मुखालफिन की तादाद भी हज़ारों में थी। वो जहाँ जॉब करता था, मालिक चंद दिन बाद जेलस होकर इसे निकाल देता था। वो कॉलेज गया तो उस्ताद जानबूझकर इसके नंबर कम कर देते थे। दर्जी इसके सूट खराब कर देते थे और धोबी इसके कपड़े जला देता था। टॉम के हुस्न से सिर्फ इसका मोहल्ला, इसका शहर नहीं जलता था, बल्कि इसका अपना खानदान भी इससे ठीक ठाक हसद करता था। इसका वालिद, इसके भाई और इसके कज़न, तमाम लोग इसके हासिद थे। टॉम इस रवैये से तंग था। वो अक्सर अल्लाह ताला से शिकवा करता था, या बारी ताला, तुमने मुझे इतना खूबसूरत क्यों बना दिया? तुम मुझे आम इंसान बना देते, तुम मुझे बदसूरत कर देते तो मैं भी आज अपने दूसरे बहन भाइयों की तरह मुतमिन जिंदगी गुजार रहा होता। वो बाज़ औक़ात लोगों के रवैये से इतना ज़्यादा तंग आ जाता था कि अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआ करता था, या बारी ताला, मुझे इन हासदीन से निजात दिला दे, मुझे इनसे बचा ले। मैं इन लोगों से बहुत तंग हूँ, ये मुझे अंदर से जख्मी कर रहे हैं। या अल्लाह, मुझे हासदीन के इन जख्मों से बचा ले। वो गिड़गिड़ाता रहता था और ये दुआ करता रहता था। अल्लाह ने एक दिन इसकी सुन ली और टॉम के सारे हासदीन की नज़रें फिर गईं। लोगों ने इससे जेलस होना बंद कर दिया और वो आम इंसानों जैसी ज़िंदगी गुजारने लगा। लेकिन वो आम इंसानों की ज़िंदगी ज़्यादा दिन बर्दाश्त ना कर सका। वो एक दिन ट्रेन की पटरी पर लेटा और ज़िंदगी की सरहद पार कर गया। टॉम इस अंजाम तक कैसे पहुंचा, हम ये डिस्कस करने से कबल डिक की कहानी की तरफ आते हैं। डिक एक पैदाइशी खुशनसीब शख्स था। वो माँ के पेट में था तो ख़ानदान के हालात बदल गए। बाप रेडी से दुकान पर आ गया। वो पैदा हुआ तो दुकान माल और ग्राहकों से भर गई। वो कदमों पर खड़ा हुआ तो एक दुकान 10 दुकानों में तब्दील हो गई। और वो स्कूल गया तो वालिद कारखानेदार हो गया। गोया डिक जो जो बड़ा होता गया, वालिदैन आगे से आगे बढ़ते चले गए। वो अमली ज़िंदगी में भी खुश नसीब था। वो जो प्राइज़ बॉन्ड ले आता था, वो प्राइज़ बॉन्ड निकल आता था। वो खरीदारी के लिए जिस दुकान में दाखिल होता, वो दुकान ग्राहकों से भर जाती और वो जिस शख्स को दोस्त बना लेता, इस दोस्त के दिन फिर जाते। डिक जब अमली ज़िंदगी में आया तो अल्लाह ताला ने इसके हाथ को पारस बना दिया। वो मिट्टी को हाथ लगाता तो वो सोना बन जाती। वो फैक्ट्री में बैठने लगा तो फैक्ट्री कंपनी बन गई और इस कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड काम कर दिया। वो आंखें बंद करके भी जो सौदा खरीदता, वो इसमें करोड़ों रुपए कमा लेता। वो जो ज़मीन खरीदता, वो ज़मीन रातों रात महंगी हो जाती। डिक इस खुश नसीबी को एंजॉय कर रहा था, लेकिन फिर वो भी टाम की तरह मुश्किलात का शिकार हो गया। लोग इससे भी जेलस हो गए। पूरा शहर इसके हसद में मुब्तला था। लोग इसे देखकर नफरत से आंखें फेर लेते। लोग दोस्त बनकर इसकी पीठ में खंजर व्यवस्थ कर देते। इसके सगे भाइयों ने इसके खिलाफ मुकदमात कायम कर रखे थे। वो जिस पर इत्माद करता, वही इसे धोखा दे जाता। लोग इसकी रकम, इसकी ज़मीन जायदाद हड़प कर जाते थे। डिक को भी टॉम की तरह इसकी खुशनसीबी ने उदास कर दिया। वो भी दुखी हो गया और वो भी कसरत से अल्लाह ताला से शिकवा करने लगा, या बारी ताला, तुमने मुझे खुशनसीब क्यों बनाया? तू मुझे इन जैसा बना देता ताकि मैं दुनिया में अकेला ना होता, मैं इनके साथ रच बस कर ज़िंदगी गुजार सकता। वो कसरत से ये शिकवा करता था। अल्लाह ने एक दिन डिक की भी सुन ली। अल्लाह ने इसकी खुशनसीबी वापस ले ली। डिक आम इंसान बन गया, 9 बजे से 5 बजे वाला आम इंसान। लोगों ने इससे भी जेलस होना बंद कर दिया। पूरे शहर में अब कोई शख्स इसका हासद नहीं था। लोग अब इससे भी मोहब्बत से मिलते थे, लेकिन वो भी ज़्यादा दिनों तक ये मोहब्बत बर्दाश्त ना कर सका। वो एक दिन बेडरूम में गया, नींद की गोलियां खाईं, बेड पर लेटा और फिर दोबारा ना उठा। वो भी खामोश दास्तानों का एक नामालूम किरदार बनकर रह गया। डिक भी इस अंजाम तक कैसे पहुंचा, हम ये डिस्कस करने से कबल हेनरी की कहानी की तरफ आते हैं। हेनरी को अल्लाह ताला ने शोहरत की नेमत से नवाज रखा था। वो पैदाइशी मशहूर था। वो पैदाइश के वक्त वार्ड में पहुंचा तो वो वार्ड के तमाम बच्चों में मुमताज़ था। हॉस्पिटल के तमाम डॉक्टर और नर्सेस इससे प्यार करती थीं। वो पूरे मोहल्ले में भी मशहूर था। वो स्कूल में भी मशहूर था। वो शहर भर में भी मुमताज़। और उसने नौकरी की तो वो दफ्तर में भी सबसे नुमायां हो गया। वो आम नए नक्श का हामिल शख्स था, लेकिन कुदरत ने इसमें शोहरत की रडीम रखी हुई थी। ये रडीम चमकती थी तो वो लोगों में नुमायां हो जाता था।
लोग अफसरों से ज़्यादा इसे जानते थे। दफ्तर का हर नामुमकिन काम इसे दे दिया जाता था और वो चुटकी बजाकर वो काम कर जाता। दफ्तर में आने वाला हर शख्स सीधा इसके पास आता और इसकी तारीफ करता। ये शोहरत इसके लिए अजाब बन गई। लोग इससे भी जेलस हो गए। दफ्तर, मोहल्ले, खानदान और कम्युनिटी के लोग इसके हासिल हो गए। वो इसे नुकसान पहुंचाने का कोई मौका ज़ाया नहीं करते थे। वो इसके खिलाफ बदनामी की कहानियां भी गढ़ते रहते थे। हेनरी भी ये दुख सहते सहते तंग आ गया और इसने भी अल्लाह ताला से शिकवे शुरू कर दिए। वो बार बार अल्लाह ताला से मुखातिब होकर कहता था, या बारी ताला, तुमने मुझे इतना नुमाया क्यों बनाया? मैं भी अगर आम लोगों की तरह आम होता तो मैं भी सुखी ज़िंदगी गुजारता। लोग मेरे साथ भी कंफर्टेबल रहते और मैं भी इनके साथ खुश ज़िंदगी गुजारता। या बारी ताला, आपने मुझे इतना अनोखा, इतना डिफरेंट क्यों बनाया? वो रोज़ अल्लाह ताला से ये शिकवा करता था। अल्लाह ताला ने एक दिन इसके शिकवे को भी सुन लिया। इशारा हुआ और हेनरी की शख्सियत से शोहरत की रडीम खुश्क हो गई। वो एक ही दिन में खास से आम आदमी बन गया। लोगों ने इससे मुंह मोड़ लिया और लोगों के मुंह मोड़ते ही इसके हासदीन भी गायब हो गए। अब कोई शख्स हेनरी से जेलस नहीं था। वो मुतमिन हो गया, लेकिन इसका ये इत्मीनान ज़्यादा देर तक इसके साथ ना रह सका। वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हुआ। फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन में तब्दील हुई और हेनरी ने एक दिन पुल से छलांग लगा दी। वो दरिया में डूब गया। हम अब टॉम, डिक और हेनरी की अफसोसनाक कहानियों का तजिया करते हैं। अल्लाह ताला अपने करोड़ों लोगों में से चंद लोगों को हुस्न, खुशनसीबी और इज़्ज़त की नेमतों से नवाजता है। ये नेमतें इन लोगों को आम लोगों से मुमताज़ कर देती हैं। ये लोग जब मुमताज़ हो जाते हैं तो आम लोग इनसे जेलस होने लगते हैं। ये इनके हसद में मुबतला हो जाते हैं। लोगों का हसद लोगों की जेलसी साबित करती है। ये आम लोग नहीं हैं। ये अल्लाह ताला के पसंदीदा और नवाजे हुए लोग हैं। लोग हमेशा इन लोगों से हसद करते हैं। ये जिन लोगों की जगह पर खुद को देखना चाहते हैं, ये कभी अपने जैसे या अपने से कमतर लोगों से जेलस नहीं होते। टॉम, डिक और हेनरी स्पेशल लोग थे, लेकिन ये लोग हासदीन से डर गए और ये अल्लाह ताला की नेमत पर शुक्र के बजाय शिकवे करने लगे। चनाचे अल्लाह ताला ने एक दिन इनसे अपनी नेमतें वापस ले लीं। ये लोग नेमत के आदी थे। ये खालीपन बर्दाश्त ना कर सके, लिहाजा ये खुदकुशी कर गए। टॉम, डिक और हेनरी की कहानियां साबित करती हैं, खास दीन मुकामे शिकवा नहीं, मुकामे शुक्र होते हैं। ये साबित करते हैं आप आम इंसान नहीं हैं, आप खास हैं। चनाचे लोग जब भी आपसे हसद करें, आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, शिकवा ना करें और हमेशा इस वक्त से डरें जब पूरे शहर में कोई शख्स आपको हसद के काबिल ना समझे। लोग आपका नोटिस लिए बगैर आपके करीब से गुजर जाएं। मेरी दरख्वास्त है, आप जब भी शिकवे करने लगें, आप फौरन सजदा करें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। शुक्र शिकवे से लाख दर्जे बेहतर है।